साध संगत जी, शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बाबा नानक अपनी यात्रा के दौरान लोगों का उद्धार करते करते एक गांव में जहां पहुंचे, गुरुजी ने गांव के बाहर ही एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लिया। भाई मर्दाना ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, हम किस जगह पर हैं और यहाँ कितने दिनों तक रुकेंगे? बाबा नानक ने कहा, मर्दानिया, हम यहाँ पर करतार की मर्जी से आए हैं और जब तक अवतार की मर्जी होगी हम यहीं पर रुकेंगे। भाई मर्दाना बाबा नानक की बात सुनकर चुप हो गया। साध संगत जी, असल में गुरुजी जिस गांव के बाहर बैठे थे वह पूरा गांव ठगों का था। उस गांव में जितने भी लोग थे वह गांव में आने वाले यात्रियों को अपनी बातों से बहला फुसला कर अपने घर ले जाते और रात को जब यात्री सो जाते तो वो उसको मार देते और उसके बाद उनका सारा सामान लूट लेते। इसी तरह बेईमानी और जालसाजी से उनका काम चल रहा था। साध संगत जी, गुरुजी कभी भी किसी जगह बेवजह नहीं जाते थे। वह उस जगह तब पहुंचते थे जब उन्होंने उस गांव को तारना होता था। गुरुजी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और हाथों में सोने के कड़े भी पहने हुए थे। बाबा नानक ने भाई मर्दाना से कहा, चलो आज गांव का चक्कर लगा कर आते हैं, देखते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। इस तरह बाबा नानक मर्दाना को साथ लेकर गांव में चले गए। जब वह थोड़ा सा आगे गए तो उनको दो ठग मिले। बाबा नानक के राजसी वस्त्र देखकर उनने सोचा कि यह लोग बहुत धनवान लगते हैं। तब उन लोगों ने बाबा नानक से पूछा कि आप लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? बाबा नानक ने कहा, हम लोग मुसाफिर हैं, घूमते घूमते आपके यहाँ पर आ गए हैं। बाबा नानक की बात सुनकर ठग बहुत खुश हुए और बोले, आप लोग हमारे मेहमान हो, कृपा करके हमें मेहमान नवाजी का एक मौका दो, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि भगवान के समान होता है, इसलिए आज की रात आप हमारे यहाँ रुको। साध संगत जी, बाबा नानक तो खुद भगवान का रूप थे। वह जानते थे कि यह लोग क्या चाहते हैं, इनका रात रोकने का क्या मकसद है। गुरुजी ने उनकी मेहमान नवाजी स्वीकार कर ली और उनके घर पर रुक गए। थोड़ी देर में ही यह बात पूरे गांव में फैल गई कि अमुक ठग के घर पर दो मेहमान रुके हुए हैं। यह बात सुनकर गांव के सभी ठग एक जगह पर इकट्ठे हो गए और आपस में बातें करने लगे कि अपने एक साथी के घर में दो बहुत अमीर मेहमान आए हैं जो देखने में बहुत धनवान लगते हैं। उनके चेहरे पर इतना तेज है कि उनके चेहरे से नजर ही नहीं हटती और उनके चेहरे पर ही तेज होता है। जो बहुत धनवान होते हैं उनके पास बहुत सारा सामान है और इनको देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे यह अपना सब कुछ बेचकर दूसरे राज्य में जा रहे हैं। यह सब बातें करते हुए उन्होंने उस ठग से कहा, जिस ठग के घर में गुरुजी ठहरे हुए थे, रात को जब तुम्हारे मेहमान सो जाए तो तू इन दोनों को मार देना और फिर उसके बाद इनका सारा सामान लूट लेना। सुबह हम तुम्हारे पास आएंगे और अपना हिस्सा ले लेंगे। साध संगत जी, उस गांव का एक नियम था कि कोई भी ठग अगर ऐसे पैसे लूटता तो उसे पूरा गांव आपस में बांट लेता था। यह बोलकर सारे ठग अपने घर लौट गए। शाम का समय हो गया था। सारे ठग खाना पीना खाकर सो गए
थे। उधर गुरु नानक देव जी ठग के घर बैठे हुए वाहेगुरु का सुमिरन कर रहे थे। जब गुरु जी उठे तो उन्होंने भाई मर्दाना की तरफ देखा। भाई मर्दाना उन्हें ही देख रहे थे। भाई मर्दाना ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप तो कभी किसी के घर रुकते नहीं, फिर आज यह चमत्कार कैसे हुआ? तब गुरुजी ने उससे कहा, मर्दान्या, यह सब करतार की मर्जी है। हम जिसके घर में ठहरे हुए हैं वो बहुत बड़ा ठग है और यह पूरा गांव भी ठगों का है। यह लोग जब रात को इनका मेहमान सो जाता है तो वो उसका कत्ल कर देते हैं और उसके बाद उनका सामान लूट लेते हैं। बाबा नानक की बात सुनकर भाई मर्दाना बहुत डर गया, लेकिन उसने गुरुजी से इस बारे में कुछ नहीं कहा। उधर गांव के सारे ठग गहरी नींद में सो गए। उन्हें कुछ याद नहीं रहा कि उनके घर में आमिर मेहमान आए हैं और उन्हें हमें लूटना है। यह सोच ही उनके अंदर खत्म हो गई थी। सुबह हो गई थी लेकिन अभी तक सारे ठग सो रहे थे। उधर बाबा नानक सुबह सुबह सोकर उठे और भाई मर्दाना को साथ लेकर वहां से चल दिए। उधर जब दोपहर का समय हुआ तो ठगों की नींद खुली। सारे ठग मिलकर उस ठग के घर पहुंचे जिस घर में बाबा नानक रुके हुए थे और जाकर उससे कहा कि लूट में से हमारा हिस्सा तो दे दो। उनकी बात सुनकर उस ठग ने कहा, कौन सी लूट? फिर वो थोड़ा गंभीर स्वर में बोला, तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे रात को इतनी गहरी नींद आई कि उन्हें लूटने का मुझे होश भी नहीं रहा। मेरी नींद तो अब तुम्हारे आने से खुली है और अब मैं देख रहा हूँ कि वो दोनों वहां से जा चुके हैं। सारे ठग उसके ऊपर गुस्से होने लगे और कहने लगे कि तुम हमारे साथ बेईमानी कर रहे हो। हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आता है हम उसको मारकर लूट का सारा सामान आपस में बांट लेते हैं, लेकिन तुम अकेला ही सारा माल हड़पना चाहते हो। लगता है तुमने काफी बड़ा हाथ मारा है, जिसके कारण तुम्हारे नियत खराब हो गई है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए सच सच बता दो कि तुमने लूट का माल कहाँ छुपाया है। ठग ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? वो तो हम सबको बेवकूफ बनाकर यहाँ से चले गए। जब उस ठग ने बहुत कहा तो सबको उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह सभी मिलकर आपस में बातें करने लगे कि अभी वह लोग ज्यादा दूर नहीं हो गए होंगे, हम अभी भी उन्हें पकड़ सकते हैं। यह सोचकर सभी ठग बाबा नानक को ढूंढने के लिए चल दिए। तकरीबन 5 मील चलने के बाद उन्हें बाबा नानक और भाई मर्दाना नजर आ गए। ठग उनको देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और बाबा नानक और मर्दाना को घेर लिया और बाबा नानक से बोले, तुम लोग हमारे घर से चोरी करके बिना हमें बताए घर से भाग आए हो। उन्होंने गुरुजी की ऊपर यह इल्जाम लगाया और कहने लगे कि अब हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम लोगों को मार देंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें जिंदा छोड़ दे तो तुम्हारे पास जितनी भी धन दौलत है वह सब हमारे हवाले कर दो। बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर ऐसे जाहिर किया जैसे वो उनकी बात सुनकर डर गए हो। गुरुजी भाई मर्दाना को लेकर चुपचाप वहीं खड़े रहे। तब उनमें से एक ठग ने कहा, यह हमारे गांव का नियम है, जो भी हमारे यहाँ मेहमान आता है हम उसका सारा सामान लूट लेते हैं और फिर उसको जान से मार देते हैं। इसलिए अब तुम लोग भी मरने के लिए तैयार हो जाओ।
बाबा नानक ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है भाई, अगर तुम्हारी खुशी हमें मारने में है तो मार दो, लेकिन पहले यह बताओ कि हमें मारने के बाद क्या हमारे मुर्दा शरीर को तुम यहीं पर छोड़ दोगे? अगर तुम ऐसा करोगे तो यह बहुत गलत बात है। उन ठगों में एक समझदार ठग भी था। वो बाबा नानक की बात समझ गया और बोला, तो फिर तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? तब बाबा नानक ने कहा, हमारे पास जितनी भी धन दौलत है वह सब तुम ले जाओ, हमें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन मेरी यह बात मान लो कि हमें मारने के बाद हमारे शरीर का अंतिम संस्कार अच्छी तरह से हो जाए। बस यही मैं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे मुर्दा शरीर को जंगली जानवर खा जाएं। आप लोगों के पास तो हथियार हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम में से कुछ लोग जाओ और हमारे अंतिम संस्कार का इंतजाम करो। हम कहीं नहीं भागेंगे। बाबा नानक की बात सुनकर ठगों को उन पर तरस आ गया। उन्होंने सोचा कि इस बात को मानने में क्या हर्ज है। हमने इनको मारना तो है ही। इसलिए उन लोगों ने कहा, आप लोग चिंता मत करो, हम आपको मारने के बाद आपका अंतिम संस्कार जरूर करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें लकड़ियों का इंतजाम भी करना होगा और आग की भी जरूरत होगी। लेकिन हमें आसपास कहीं भी आग नजर नहीं आ रही। तभी बाबा नानक ने दूसरी दिशा की तरफ उंगली से इशारा किया और कहा, वहां देखो, तुम्हें धुआं नजर आ रहा है। ठगों ने उधर देखा और बोले, हाँ, धुआं तो नजर आ रहा है। तब बाबा नानक बोले, तुम 4 लोग हो। 2 लोग हम लोगों पर नजर रखने के लिए खड़े हो जाओ और 2 लोग जाकर आग ले आओ। आग लेकर आने में तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए पहले आग ले आओ, फिर वापस आकर हमें मार देना। ठगों ने बाबा नानक की बात मान ली और 2 ठग बाबा नानक और भाई मर्दाना के पास रुक गए और 2 ठग आग लेने के लिए चले गए। वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन्हें धुआं नजर आ रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अजीब सी घटना देखी। उन्होंने देखा कि एक आदमी के हाथ पीछे से बंधे हुए हैं और यमदूत उसे मार रहे थे और जमीन पर घसीट रहे थे। दोनों ठग यह खौफनाक नजारा देखकर बहुत डर गए। लेकिन फिर दोनों हिम्मत करके वहां पर पहुंचे जहां पर एक चिता जल रही थी। एक ठग ने जलती हुई चिता में से एक जलती हुई लकड़ी उठा ली और वापस चलने लगे। वापस जाते हुए उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति को यमदूत बुरी तरह से मार रहे थे, घसीट रहे थे, अब वही मार खाने वाला व्यक्ति एक बहुत बड़े सोने के रथ पर बैठा हुआ था और उस रथ को देवता चला रहे थे और चारों तरफ से उसके ऊपर देवता फूलों की वर्षा कर रहे थे। उस व्यक्ति को बड़ी इज्जत मानसान के साथ ले जाया जा रहा था। ठग यह सब देखकर बहुत हैरान हुए। वह सोचने लगे कि थोड़ी देर पहले तो यमदूत इस व्यक्ति को बुरी तरह से मार रहे थे, अब कुछ ही क्षणों में ऐसा क्या हो गया कि इसको इतनी इज्जत मानसान मिल रहा है? यह चमत्कार कैसे हो गया? यह सोचकर दोनों ठग यमदूत के पास गए और बोले, यह रथ में बैठने वाला व्यक्ति कौन है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि तुम इसको बुरी तरह मार रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में ऐसा क्या हो गया कि इसे राजे महाराजाओं की तरह ले जाया जा रहा है? यह सब हमारी समझ में नहीं आ रहा। कृपया हमारी इस सोच का समाधान करो। तब यमदूत ने कहा, इस व्यक्ति ने बहुत पाप किए हैं। इसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए हम इसे मार रहे थे, इसे सजा दे रहे थे।
लेकिन इसकी चिता से जो धुआं निकल रहा था उस पर बाबा नानक की नजर पड़ गई। उन्होंने चिता की तरफ उंगली से इशारा किया था। अब जब खुद परमात्मा की नजर इसके ऊपर पड़ गई है तो यह व्यक्ति नर्क में जा ही नहीं सकता। इसके पूरे जीवन भर के पाप गुरु की एक नजर पड़ने से खत्म हो गए। इसलिए अब हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि धर्मराज खुद भी साधु संतों के शिष्य की तरफ देख भी नहीं सकता। साध संगत जी, इस तरह बाबा नानक ने उन दोनों ठगों को अपनी माया के द्वारा यह चमत्कार दिखाया। कैसे एक पापी व्यक्ति गुरु की एक इशारे से यमदूतों के हाथ से छूट गया और सीधा स्वर्ग चला गया। स्वर्ग के देवता उसको खुद लेने के लिए आए। तब उन ठगों ने यमदूतों से पूछा कि यह बाबा नानक कौन है जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, जिनकी एक नज़र से ही पापी व्यक्ति के पूरे जीवन के पाप नष्ट हो गए। तब यमदूतों ने कहा, तुम लोग नहीं जानते कि वह कौन है। तुम लोगों ने जिन्हें पकड़ा हुआ है वही बाबा नानक है, जिनके दर्शन मात्र से ही लोगों के कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। वह कोई आम इंसान नहीं है, वह तो खुद परमात्मा का रूप है, जो धरती लोक पर लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं। यमदूत की बात सुनकर दोनों ने जलती हुई लकड़ी को वहीं पर फेंक दिया और दौड़कर वहां पहुंचे जहां पर बाबा नानक और भाई मर्दाना खड़े थे और जाकर उनके पैरों में गिर पड़े और उनसे माफी मांगने लगे। जब उनके साथियों ने यह देखा तो जाकर उनसे पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो। तब उन्होंने सारी बात उनको बताई। जब उनके साथियों ने भी यह सुना तो वह भी गुरुजी के चरणों में गिर गए और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। फिर उसके बाद पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। जब सबको गुरुजी के बारे में पता चला तो उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि एक बार हमारे गांव जरूर चलो, ताकि आपके पवित्र चरण पड़ने से हमारे गांव की धरती भी पवित्र हो जाए। साध संगत जी, बाबा नानक भाई मर्दाना को लेकर ऐसे ही यात्रा नहीं करते थे। वह जहां भी जाते थे उनका कोई ना कोई मकसद जरूर होता था। बाबा नानक धरती पर अवतार के रूप में आए थे और जब तक वह धरती पर रहे लोगों का उद्धार करते रहे। साध संगत जी, बाबा नानक की इस सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम करने का नतीजा भी बुरा ही होता है और हमें उसका फल एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। जब हमें नतीजा ही भोगना है तो फिर बुरा कर्म क्यों करें? इसलिए साध संगत जी, बाबा नानक के उपदेश के अनुसार हमें हमेशा लोगों की भलाई करनी चाहिए और बिना नागा वाहेगुरु की भक्ति करनी चाहिए, ताकि एक दिन हम जन्म मरण के चक्र से बचकर परमात्मा के घर जा सके। साध संगत जी, आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। आपके एक एक कमेंट से मुझे अच्छी साखियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।